जाता है हाँ ये चीज होने वाला है, ये चीज करना पड़ेगा मुझे। सेम उस तरह से ट्रेडिंग में हम अपने माइंड को क्यों नहीं ट्रेन कर सकेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग में सिर्फ 20% आपका बाइंग सेलिंग आपका स्ट्रेटेजी काम आने वाला है, 80% सिर्फ साइकोलॉजी काम आने वाला है। तो आज का जो पूरा सेशन होने वाला है, 1 रुपए की भी इसमें बाइंग सेलिंग चार्ट सामने नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा डे हमारा 2 घंटा यहाँ लेंगे। ये 2 घंटा पूरा साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। मुझे पता है मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आएगी कि भैया ये क्या बकवास है, ये क्या चल रहा है, ये किसी काम का नहीं है, आप कुछ काम की चीज बताओ, कोई स्ट्रेटेजी बता दो, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करे बता दो, पैसा कैसे बनेगा ये बता दो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ, दावे की चोट के साथ, डंके की चोट के साथ, सॉरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस प्रोसेस को सीख लिया, अगर आपने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ट्रेडिंग में कोई आपको हरा नहीं सकता है। ट्रेडिंग में कोई आपको हरा नहीं सकता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी वो चीजें नहीं बना पाया हूँ। जब मेरा माइंड सेट सही हुआ तब मैं बना पाया। मैंने सब स्ट्रेटजी सीख ली, मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया। अपने लाइफ का मैं घटना बता रहा हूँ। जब आज से 2.5 साल पहले की बात है, मैं एक काफी अच्छा कोर्स किया था 70,000 का। उस टाइम 2.5 साल पहले मैंने 70,000 का कोर्स किया था। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कमोडिटी से कमाए थे थोड़े बहुत, पहले लॉस किया था फिर कमाए थे। वो कोर्स किया, प्राइस एक्शन का कोर्स था, प्योर प्राइस एक्शन। अब वो बंदा चार्ट पे एक सिंगल इंडिकेटर प्लॉट नहीं करता होता था, बिल्कुल मेरे को प्राइस एक्शन सिखा दिया। उस प्राइस एक्शन को सीखने के बाद भी उसने साइकोलॉजी का एस भी नहीं पढ़ाया था बंदे ने, सिर्फ प्राइस एक्शन बता दिया, ये जब ऐसे मीट करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत था, बहुत अच्छा है, उनका देन है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बट मुझे दिखा कि मैं ट्रेड्स तो आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ, मैं ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ, मुझे पता लग जा रहा है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा, ये ट्रेड मुझे लॉस देगा, मैं ट्रेड आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेड में बन रहा हूँ ना, जब मैं पोजीशन बना रहा हूँ, तो जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मेरे माइंड में ट्रेडिंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मैंने मुझे सिखाया था पहले आप अपने माइंड में ट्रेड कर लेना, उसके बाद सिस्टम पे डिप्लॉय करना। मेरे माइंड में ट्रेडिंग जब हुआ था तो मुझे प्रॉफिट दिखा था 5,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपए भी नहीं आ रहा है, मैं माल काट दे रहा हूँ। 700 रुपए बन रहा है, मैं माल काट दे रहा हूँ। 700 बना, 700 से जैसे 600 आया, मैं कांप गया पूरा, मैं माल काट दिया डर के मारे। मेरे मन की धारणा है, मैंने ट्रेड लिया तो बस सिर्फ ऊपर 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 जाना चाहिए, एक बार भी अगर नीचे आएगा तो मैं डर जाऊंगा। अगर एक बार भी प्राइस रिवर्स होगा तो मुझे डर लगने लग जाएगा, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे तो जा रहा है, मेरा जो आ रहा था वो भी चला जाएगा। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? मेरे साथ तो होता था, होता है। ओके, चलिए, काफी बार ऐसा होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्या चक्कर है। फिर मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। फिर मैंने अलग तरह के मेंटर के पास गया, जो शेयर बाजार से बिल्कुल अलग लेवल के हैं। शेयर बाजार से अलग है उनका काम, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें सिखाते हैं। ऐसे कोर्सेज मैंने किए, फिर जाके काफी ज्यादा सुधार आया। मैं ठहराव आ गया मेरे जीवन में, ट्रेड में ठहराव आ गया। और यही सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेडिंग के टाइम पे आपको ठहराव आना चाहिए। पेशेंस कैसे आप बिल्ड करोगे, है ना, किस तरह से आप उसमें बने रहोगे। मैं आज प्रॉफिटेबल हूं, मेरे को यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ है, और मैं ट्रेडिंग वगैरह ये जो कोर्स वगैरह स्टार्ट किया हूं उसको बेचते हुए मेरे को मैक्सिमम 6-7 महीने हुए हैं। तो क्या उससे पहले मेरा परिवार नहीं खा रहा था? उससे पहले मेरा परिवार नहीं पल रहा था ना। कैसे पल रहा था? ट्रेडिंग से पल रहा था। चलो अभी मैं मान रहा हूं मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा ढीला हो गया हूं। क्यों? क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम मेरा हो गया है, वहां से आ रहा हूं, और सभी ऐसे करते हैं भाई। मेरे ट्रेडिंग में थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूं, बड़े क्वांटिटीज नहीं कर रहा हूं, बड़ी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अदर सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। लेकिन उससे पहले मैं ट्रेडिंग कर रहा था, और ट्रेडिंग से मैंने काफी अच्छे पैसे बनाए, सिर्फ साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हम साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। मैं व्हाइट बोर्ड खोल ले रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, कल क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पूछोगे, आज भी कर होगा टाइम तो आज भी आपको अलाउ करेंगे, राइट। तो मैं एक बार शेयर करता हूं अपना स्क्रीन आप लोगों के सामने। व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना? बिल्कुल है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों ने पहले आपके मन से यार एक धारणा निकालता हूं, कौन कौन यहाँ पे समझता है कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आ तो गए हैं, देखिए थोड़े से लोग हैं, 54 लोग हैं। कौन कौन यहाँ पे सोचता है कि स्टॉक मार्केट में आ तो गए हैं? दिल कह रहा था आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग कह रहा है कि मेरे भाई यहाँ पे कोई नहीं कमा पाया है, एकदम बेकार की चीज है। अपने सिर्फ तलब को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हैं, लेकिन एकदम बेकार चीज है, यहाँ से पैसा बन ही नहीं सकता, कोई नहीं बना पाया आजकल। कोई एक बंदा भी प्रॉफिटेबल दिखा दो, ऐसा आता होगा माइंड में, कोई एक बंदा भी प्रॉफिटेबल दिखा दो, कोई नहीं है। वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर दिखते हैं, ये दिखते हैं, वो पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते, कंफर्मेशन भी नहीं। आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है, अपने गूगल क्रोम में जाओ, उसके बाद उस पर F11 प्रेस करो, प्रेस करने के बाद फिर वहाँ पे एडिटिंग कर दो, तुरंत आपको जितना मर्जी
प्रॉफिट दिखाना है उतना आप दिखा लोगे। और भी बहुत सारे होंगे यार जो रिफ्रेश करके भी दिखा देते होंगे, तो शक तो आता है, होता है ना कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका डाउट ये क्लियर कर दूं। देखिए, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है ना मेरे दोस्त, अगर एक प्राइस 100 रुपीज का कोई शेयर है और वो 110 तक जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको इतना कैपेबल बनना है कि इसके बीच का मूव, जैसे 102 रुपए से 105 रुपए तक, ये वाला मूव आप खा पाओ। अगर कोई प्राइस हिल रहा है, कोई प्राइस एक सर्टन दूरी को तय कर रहा है, तो उसके मूव को खाना पॉसिबल है, ये मेरा मानना है, और खा सकते हैं। एंड सेकंड, रिस्की। क्या ये रिस्की है? तो मेरे भाई दुनिया में हर एक चीज रिस्की है। दुनिया में अगर आप देखोगे ना, हर एक चीज रिस्की है। आप अगर रोड के ऊपर चल रहे हो, वो भी रिस्की है। मैं रोड के ऊपर चल रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन पागल, किसका दिमाग खराब होगा, आके उड़ा के चला जाएगा। एक एक सेकंड में बेड पे सोया हूं, कब पंखे का टाइम आ जाए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, कब पंखे का टाइम आ जाए, कब इसका नट बोल्ट कट जाए और मेरे सिर पे आके गिर जाए, क्या पता। कुछ पता है? रिस्की हर एक चीज है मेरे भाई, रिस्की हर एक चीज है। स्टॉक मार्केट भी रिस्की, लेकिन यहां पे हम अगर सेफ्टी हार्नेस के साथ काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी हार्नेस के साथ काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि हमें लॉस ना हो। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट को आप सिर्फ शेयर बाजार समझ के काम कर रहे हो ना, एक जुए का अड्डा समझ के काम कर रहे हो ना, एक जुआ समझ के काम कर रहे हो, एक गैम्बलिंग समझ के काम कर रहे हो, तो पैसा कभी नहीं बनेगा। लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे। अगर आप 10,000 लेके आए हो, उस 10,000 को एक महीने में 20,000 करना चाहते हो ना, 20K करना चाहते हो, लिख के ले लीजिए, कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे। जिस तरह से एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी जान तक लगा देता है, उसको अपने बच्चे की तरह पालता है बिजनेस को। दुकान खोलने से पहले मत्था टेकता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मत्था टेकता है। सब्जी वाला है, ऑफिस वाला है, कोई भी है, अपने कंप्यूटर को ऑन करने से पहले मैं मत्था टेकता हूँ। उस तरह से आपको भी अपने ट्रेडिंग को भगवान का दिया हुआ अगर काम मानोगे, तो आप कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नॉट मैटर, सबका एक खुदा है, सबका एक ऊपर वाला मालिक है। उस मालिक को आप साक्षी मान के उनसे कहो कि यार थैंक्स, आपने मुझे इस जिम्मेदारी को दिया है, इसको मैं आगे लेके चलूंगा। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में होगे। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको मैं 1 लाख रुपीज दूं, है ना, अगर आपको मैं 1 लाख रुपीज दूं और मैं आपसे पूछूं कि 1 मंथ में आप कितना रिटर्न चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? तो पैसों में बोलना, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पैसों में बोलना कितना चाहोगे? 10,000, ठीक है। रोशन जी 10,000 चाहेंगे? 10,000, 30,000, ठीक है। 15,000, 15,000, ओके। 3 से 4,000, चलो कौन है ये? आयंक जी, ठीक है, नोट करता हूँ। 50,000 रुपये चिराग जी, 5,000 रुपये, ठीक है। 15,000, 50, ठीक है। 50,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए, अभी यहां पर एवरेज जो आंसर मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है 30% के अराउंड। मतलब 1 लाख से एक महीना में 30,000 रुपए कमाने की चाहत रखते, कोई कोई तो 50% भी बोला है। और कई बार मैं पूछता हूँ, हमारे जो अगले वेबिनार थे उसमें तो ऐसे ही आंसर आए थे कि 1 लाख से 1 लाख ही कमा लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको एक करियाने का दुकान खुला दे रहा हूँ, एक ग्रोसरी शॉप खुलवा दे रहा हूँ, और उसमें 1 लाख का सामान डलवा देता हूँ, 1 लाख का सामान डलवा, कितने % रिटर्न आ सकते हो? अगर सेल होता है, मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है यार, पहले महीने तो कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं आएगा, जीरो होगा। हो सकता है लॉस भी हो जाए। क्या लॉस होगा? आपका जो ऑफिस है, आपका जो स्टोर है, उस स्टोर का रेंट, आप एक एम्प्लॉय रखे होंगे, एक छोटा बच्चा रखे होंगे सामान वगैरह पकड़ाने के लिए, वो है ना, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होगी, कुछ अपनी ब्रांडिंग ब्रूडिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप खर्चा करोगे, तो हो सकता है फर्स्ट मंथ में आपको लॉस हो जाए, फर्स्ट मंथ में आपको कुछ ना आए। सेकंड मंथ ऑनवर्ड हो सकता है थोड़ा बहुत सेल शुरू हो, लोगों को पता लगे दुकान के कि यहाँ पे एक यार ग्रोसरी शॉप खुला है, हम यहाँ से सामान लेते हैं, कुछ ऑफर दोगे, आप कुछ चीजें करोगे, फिर जाके सेकंड मंथ हो सकता है थोड़ा बहुत सेल होगा। अगर कमाई की हम बात करें, तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख में खुलता नहीं है दुकान, 1 लाख रुपए एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख आपने लगाया है, मुझे लग रहा है 0.05% भी आ जाए तो बहुत होगा, वो भी नहीं आएगा, चलिए मैं मान लेता हूँ 2% कमा लिया आपने। हम बिजनेस में हमारा अप्रोच रहता है 2%, 1%, लेकिन ट्रेडिंग में जैसे ही आते हैं हमारा अप्रोच 30%, 50%। क्यों भाई? क्या ये ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं है? क्या ट्रेडिंग के पास जादुई चिराग है? इस एक्सपेक्टेशन के वजह से हमें लॉस होने लग जाता है। आप 10,000 लेके आते हो, अभी मैं 1 लाख बोला हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग 10,000 लेके भी आए होंगे, 10K लेके आते हैं और एक महीने में उससे 5,000 रुपए कमाने को सोचते हैं, बल्कि एक महीना तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक दिन में 5,000 कमाने को सोचते हैं। 10K में एक दिन में 5,000 कमाने को सोचते हैं मेरे दोस्त, क्या बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। एक्सपेक्टेशन हमें मार देता है। अभी आगे ये सब चीजें आएंगी हमारे सामने, कैसे हमको कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, कितना करना चाहिए। अभी हम जो बात स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी हम समझने वाले हैं अभी हम समझने वाले हैं कि एक 100% बंदे काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जितने बंदे काम कर रहे हैं उसमें से 90% बंदे लॉस खाते हैं, हमें पता है। ये 10% बंदे प्रॉफिट में आते हैं, वो भी पता है। बहुत पुराना डायलॉग है, सुनते ही आ रहे हैं कि लाला ये 90% लोग खाते हैं तभी तो ये 10% कमाते हैं। सुने हो ना ये वाला रील, कोई लौंडा बनाया था, सुनते आ रहे हैं, बहुत फेमस है ना, बहुत फेमस है। अब हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये 10% कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई करने जाएंगे इस 10% में हो सकता है HNI आए, है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं HNI आए, हो सकता है यहाँ पर DIs आ जाए, हो सकता है यहाँ पर FIIs आ जाए, है ना, ये लोग भी आ जाए। तो इनको तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते, ये 10% जो करते हैं वो हम कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, ये 90% रिटेलर्स है ना जो, वो जो गलती कर रहे हैं, अगर हम पता लगा लें कि वो जो गलतियां कर रहे हैं, एक मिनट भाई, अच्छा, तो जो 90% लोग हैं जो लॉसेस ले रहे हैं, जो लॉसेस खा रहे हैं, अगर हम आइडेंटिफाई कर ले कि भैया ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनको नुकसान हो रहा है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या जुल्म कर दिया है, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले तो शायद से हमारे ट्रेडिंग में सुधार आ सकता है थोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं एकदम से पूरा सुधार आ जाएगा, बस आज आपने ये वेबिनार किया, ये आइडेंटिफाई कर लिया, कल देखो कल मंडे है, कल से आप 10,000 रुपए लेके आओ, सीधा डबल 5 मिनट में। नहीं होगा, टाइम लेगा, हर एक चीज टाइम लेगा, हर एक चीज को टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दे सकते तो फिर मत कीजिएगा। जल्दबाजी का गेम नहीं है मेरे दोस्त। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा बड़ा होने में टाइम लेता है, जिस तरह से एक पौधा पेड़ बनने में टाइम लगता है, उस तरह से ये ट्रेडिंग भी उसी तरह से है। गलतियों से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को आप फिर कन्वर्ट करोगे आगे की जो गलतियां हमने की है उनको हम आगे गलती ना करें फ्यूचर में। इस तरह से गलतियां कर करके हम सीखेंगे। जितना मर्जी कोर्स कर लीजिए, जितने काम मर्जी कोर्स करिए, 499 का कोर्स है ना, ये 499 का आपने कोर्स किया है। अगर आप 4449 का कोर्स कर लो, अगर आप 50,000 का भी कोर्स कर लो ना, आपको अगर वो ये सीओटी दे रहा है कि आप 50,000 का कोर्स करो, कोर्स करते ही आप अगले दिन से पैसा बनाने लग जाओगे, तो मैं हार जाऊंगा अपने आप को और क्या बोलूं, नहीं हो सकता। जितना मर्जी महंगा कोर्स कर लो भाई, एक्चुअल एक्सपीरियंस जो आएगा वो आपको काम करके आएगा, वो आपको फील्ड में उतर के आएगा। बुक्स में बहुत अच्छा लगता है, दूर से देखने में हमें हेड एंड शोल्डर ऐसा दिखता है, लेकिन पास जाकर देखेंगे तो पता नहीं कैसा दिखेगा, आपको समझ नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बनाऊं क्या बनाऊं इसको, है ना। रियलिटी बहुत अलग है, मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये 90% लोग जो गलतियां करते हैं, एक एक करके उनकी गलतियों को समझते हैं एंड उसी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ये करते हैं तो हम अगर ना करें तो क्या हम पैसा बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उनका गलती है, मैं मानूंगा 90% बंदे जो गलती कर रहे हैं उसमें एक गलती है कि वो ट्रेडिंग में आ गए हैं, आने से पहले उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, नो प्लानिंग। फिर वो आए कैसे, बहुत आसान है ना भाई। एक दिन घर पे बैठे हुए थे, बैठे बैठे ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और एक थंबनेल दिखा, 5 मिनट में बनाए 25 लाख रुपए। ये कैसे हो सकता है, फटाफट वीडियो देख लिया, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, कीड़ा आया, डोपामाइन रिलीज किया माइंड, चलिए थोड़ा सा और आ गया। अब इस टाइप की ही वीडियो ढूंढ रहे हैं, किसी ने 5,000 बनाए, ओ बेकार है, तू हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, मुझे चाहिए 5 मिनट में 30 लाख किसने बनाया। चल 5 मिनट में 30 लाख किसने बनाया, हमने सर्च किया, 5 मिनट में 30 लाख किसने बनाया, सर्च किया, लो ये 30 लाख बनाया है, ठीक है। अब इसका वीडियो देखते हैं। अब हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन रहा है कि ये ट्रेडिंग नहीं, ये जुआ है, ये जादुई चिराग है, पैसा बनाने की मशीन है, जो हमने पहले डिस्कस किया। ये सब करके वो मार्केट में आ गए, इन्फ्लुएंस हो गए। फिर हमने सर्च कर लिया ट्रेडिंग शुरुआत कैसे करें, तो एक दो वीडियो 5 मिनट का मिल गया, 5 मिनट का वीडियो देखा नहीं, 15 मिनट का वीडियो देखा नहीं, पक्के कारीगर बन गए हैं। किसके कारीगर, स्टॉक के कारीगर बन गए, खोल के बंद करके सब कुछ कर देंगे, जीत जाएंगे बस। और कहते हैं, और अपने दोस्तों से कहते हैं, आज पता है मैं खेला था 300 रुपए कमाया, बढ़िया खेला था आज मैं। ये जहां उन्होंने खेला था, ये स्टार्ट किया ना, वही उनकी जिंदगी का अलग दिन शुरू हो गया। चलिए ठीक है, तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है एंट्री करने से पहले, और वो विदाउट प्लानिंग क्या आते हैं मार्केट में,
अंधाधुंध ट्रेड करने लग जाते हैं। मॉर्निंग हुआ, उन्होंने कोई यहाँ से वहां से देखा, एक ऑप्शंस में एक बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया, ऊपर जा रहा है, कॉल बाय कर लिया, टॉप पे कॉल बाय किया, जैसे ही बाय किया नीचे आएगा फटाफट फटाफट उसको कट ऑफ, वो गलती हो गया था, मार्केट का तो ट्रेंड नीचे का है, पुट बाय किया, और जैसे पुट बाय किया वो फिर ऊपर चला गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके पास कोई परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, उनको पता ही नहीं है गोल क्या है, उनको पता ही नहीं है गोल कैसे सेट करना है, उनको पता ही नहीं है उनका आरपीटी क्या है, हिट रेट क्या है ना, उनको कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कुछ पैसे बन जाए आज। और इत्तेफाक से सच्ची बताएं, ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन ये ऐसा कैसे ऐसा होता है, बट ये आजमाया हुआ है, मैंने आजमाया है। जब भी नया ट्रेडर एक पहले दिन ट्रेड करता है ना, पता नहीं कैसे उसको प्रॉफिट ही होता है, और वही उसकी जिंदगी का काल बन जाता है। हमेशा पहले दिन उसको प्रॉफिट होता है, पता नहीं कैसे, क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, और वही उसकी जिंदगी का काल है। अगर प्रॉफिट हो गया है तो उसको लॉस आना शुरू, प्रॉफिट होती है उसको लॉस आना शुरू। ये मैं आजमाया हूं मेरे दोस्त, मैं देखा हूं भैया, पहले दिन तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था, बस दूसरे दिन से उल्टी गिनती शुरू। जितना आज कमाया था, आज अगर अब जितना बड़ा प्रॉफिट हो, एक चीज और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है, जितना बड़ा प्रॉफिट हो गया, 10K का प्रॉफिट हो गया, उतना बड़ा दूसरे दिन लॉस होना है मेरे भाई। अगर 1000 कमाया शुक्र है, आपको 2000 का ही कल लॉस होने वाला, लेकिन 10,000 कमाया तो कल 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा। जितना बड़ा प्रॉफिट होगा दूसरे दिन उतना बड़ा लॉस होगा, और आगे भी उतने बड़े लॉस होते रहेंगे। क्यों? इसके पीछे भी माइंडसेट है, कैसे है मैं बता रहा हूं, इसके पीछे भी साइकोलॉजी वर्क कर रहा है। आपको अगर पहले दिन 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके माइंड में एक परसेप्शन बन गया, एक चीजें घर कर गई है कि मेरे पास 1 लाख था, एक दिन में 20% कमा सकते हैं। तो रात को जब आप सोओगे, जैसे ही आप बेड पे जाओगे, बिलीव कीजिए आपको नींद तो आनी नहीं है, आप कैलकुलेटर खोलोगे अपने फोन का, कैलकुलेट करोगे 22 ट्रेडिंग सेशन, 22 ट्रेडिंग सेशन इंटू 20K, चलो 20K आज कमा लिया, 20K ना सही 15,000 आ जाएगा, वो भी ना सही 10,000 रोज का आएगा, 10,000 रोज का आएगा। 22 दिन में इतने दिन 2 दिन लॉस भी हो गया तो इतना पैसा आएगा। अब आपके माइंड में चलेगा इस पैसे से पहले करूंगा क्या, पहले आईफोन ले लूं, चल पहले ये जो 20,000 रुपए आया है इसका क्या करना है ये देखते हैं, OLX खोल लेते हैं, कोई सेकंड हैंड ले लेते हैं, नहीं पहले अमेजोन खोल लेते हैं, पहले नया देख लेते हैं, EMI देख लेते हैं, है ना, आईफोन देखोगे, मैक प्रो देखोगे, ये करोगे वो करोगे, कपड़े लेने हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े ख्वाब सजने लग जाएंगे, 2-3 बजे रात को नींद आएगा, रात को नींद पूरा नहीं हुआ है, 2-3 बजे रात को नींद आएगा, सुबह उठे हैं, बस कुछ नहीं करना है, माइंड में एक ही चीज बैठा है, वो मैक प्रो खरीदना है, बस 2 लाख का है, फटाफट पैसे बनाने। आप ट्रेडिंग करने, ट्रेडर बनने नहीं आए, आप वहां पे पैसा बनाने के लिए परेशान हो गए। वहां पे मार्केट सुबह हुआ नहीं, पैसे के लिए लड़ाई शुरू, 9:15, शुक्र है भगवान के 9:15 पे खुलता है, कहीं 9 बजे खुलता तो आप लोग 9 बजे ही सौदा डालना शुरू कर देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ना 9 बजे से ही लेके बैठे रहते हैं, एक बार हिल जा चार्ट, एक बार प्राइस हिल जा मैं ट्रेड कर दूंगा, बस मार्केट खुलते ही 9:15 1 सेकंड में ट्रेड एग्जीक्यूट, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, चलो बाय कर लो। ये उनके पास प्लानिंग नहीं है। वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने माइंड से, उनका दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है, वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ख्वाहिश, अच्छी अच्छी चीजें देख लिए, है ना, उसको देखने के बाद जो बड़ा प्रॉफिट हुआ था, अब ये इसके बराबर की प्रॉफिट्स कमाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मार्केट में बनाना बहुत आसान है। उनको ये नहीं पता ये तुक्का था, उनको ये नहीं पता ये तुक्के से लग गया था, भाई चल शुक्र है ये 20,000 आया है, मैं होता तो क्या करता, पहले नहीं कर पाता था, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं भी ऐसे ही था, कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, पहले मैं ऐसे ही था। ये मैक प्रो वाली बात जो है ना, ये मेरे ही है। ये मैक प्रो वाली बात मेरी ही है। तो अब क्या करूंगा मैं, अगर अभी देखूं तो अभी मैं जो चीजें करूंगा, अगर मेरे को 20,000 का प्रॉफिट एक दिन में आ जाएगा ना, मेरे पास प्लानिंग होगा, मैं अपने आप को समझा लूंगा, बेटे तेरी किस्मत है, ये तेरा किस्मत है कि तेरे को 20,000 रुपए आ गया, 20,000 बाजार से कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे कर फटाफट से 20,000 का पे आउट ले, समझ लेंगे एक दिन ट्रेडिंग किया ही नहीं है, कल से शुरुआत है, मैं ऐसे करूंगा। अब अगर किसी को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, 1K का, 2K का, वो उसके अकॉर्डिंग सपने से जाता है, 2,000 रुपये कमाना बहुत आसान है बाजार में, 2,000 तो कभी भी बना लेंगे, वहीं से पोजीशन खराब हो जाता है। इसलिए बड़े प्रॉफिट वाले को बड़ा लॉस शुरू हो रहा है, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा तो लॉसेस भी बड़े होंगे, एंड जब बड़ा लॉस हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 20,000 दोबारा दूसरे दिन कमाने के लिए समझ लो 15,000 का लॉस ले लिया, अब इस 15,000 को वो क्या करेगा पता है, अब वो सपने को गोली मार देगा, सारा सपना छोड़ दो, कोई सपना भाड़ में जाए, पहले ये 15,000 को कवर करना है, ये जो नुकसान हो गया इसको कवर कर लूं, फिर सपना फिर से देखेंगे। अब इस 15,000 को कवर करने के लिए भैया उसने अपनी ऐसी की तैसी फेर लेनी है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा काल है। 90% लोग इस इमोशन की वजह से लॉस होता है। सपना भूल गए, सपना नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, आईफोन गोला मारो, पहले ये 15,000 जो मेरा गया ये बाहर है, ये सारा बाजार खा लिया मेरा 15,000, और अगर कहीं गलती से 2-3 दिन लगातार लॉस हो गया, फिर तो बस जो भी सामने मिल गया, जो भी सामने मिल गया,
अरे शेयर बाजार में कभी मत जाना, बेकार का चीज है यार, बर्बाद हो जाएगा, जुआ है, जुआ किसी का नहीं हुआ, यही सब बातें होंगी। हमारा स्टॉक मार्केट बर्बाद क्यों है, ये 90% लोग बदनाम क्यों है, सॉरी, ये 90% लोग इनको बदनाम करने वाले, ठीक है ना। वो प्रमोशन ऐसा करते हैं इसका कि भैया पूछो ही मत। और ऊपर से हमारे पेरेंट्स को यही पता है, वो तेरे दूर वाले चाचे के ताए का मुंडा था ना, उसने अपनी फैक्ट्रियां भी बेच दी, उसने, वो तो बर्बाद हो गया शेयर बाजार में, तू किस खेत की मूली है भाई, तू तो 2 दिन में उड़ जाएगा। उसने अपनी फैक्ट्री बेच के लगा दिया। अरे भैया, जुआ खेल रहा था तभी तो फैक्ट्री बेचना पड़ा, बिजनेस होता तो फैक्ट्री थोड़ी बेचते हैं, फिर तो फैक्ट्री बनाने का सोचते हैं, ये है ना। तो इसको आपको अपना माइंड, अपना परसेप्शन, अभी आपने समझ गए होंगे आप कि वो 90% में से जो लोग हैं, वो पहली गलती क्या है उनकी, क्यों वो पहले लॉस खाते हैं, है ना। 90% लोग जो लॉस खा रहे हैं उसके पीछे का एक रीजन आपको समझ में आया होगा कि उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, वो बस किसी टेलीग्राम से, किसी इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होते हैं, मार्केट में आते हैं और लॉस खा के चले जाते हैं, मार्केट में आते हैं लॉस खा के चले जाते हैं और फिर मार्केट को गालियां देते हैं। कई होते हैं सहनशीलता वाले अमीर बाप के औलाद, वो क्या करते हैं, 1 लाख गया कोई बात नहीं, आपकी बार 2 लाख डालूंगा, ये नहीं सोचेंगे कि गलत गया क्यों है, वो 2 लाख डाले, किस्मत खराब था चला गया, इस बार किस्मत बढ़िया है। ऐसे करता हूँ, एक बाबा के पास चलते हैं, एक बाबा है बगल में, उनको दिखाते हैं यार कुंडली हाथ की रेखाओं में क्या है, बाबा देखिए तो लॉस हो रहा है, जुए से पैसा बनेगा, ये शेयर बाजार में पैसा बनेगा, नहीं बेटे, जुआ आपके लिए नहीं है, जुए में आप हारोगे। ओहो, क्या हो रहा है ये सब एक्चुअल में ऐसा होता है भाई, एक्चुअल में ऐसा होता है। इवन जब मैं लॉसेस खाता था तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है मुकेश, वो मुझे कहा, गल सुन मेरी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पंजाबी में बोलता था वो, क्या था यार, बात सुनो मेरी, यहाँ पे एक बगल में बाबा है, एक बार दिखवा ले, कई बार क्या होता है शनि भारी होता है या ये होता है, तो ये सब बिजनेस शूट नहीं करता है, एक बार दिखवा ले चलो। मैं भी भाई इन्फ्लुएंस हो गया, मैं क्या हाँ हो सकता है, वो भी देखा, बच्चा बच्चा तुम इसके साथ साथ रेस में भी बहुत जीतोगे, मटका शुरू करो, मटके में बहुत जीतोगे क्या करना बताओ, आपके आपके हाथ में जुए की रेखा बहुत स्ट्रांग है, मटके में बहुत जीतोगे। और मैं भी बच्चा, मैं भी सोच रहा हूँ मस्त है यार, मस्त, लॉटरी डाला करो, लॉटरी एक ना एक दिन निकल जाएगा। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्लानिंग के विदाउट आते हैं, उनको ये समझ में आता है। और मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, उस बाबा से मिलने के बाद 11 रुपए में 100 रुपए मिलता था, यहाँ से बिंदी, एका, दुआ, तिया, चौका, पंजा, या फिर कली जोटा डालते थे, कली मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 तो होता नहीं बिंदी, यहाँ कहते हैं दुआ, चौका, छिका, अट्ठा, बिंदी, दुआ, चौका, छिका, अट्ठा, बिंदी मतलब कली हो गया, 55 रुपए लगते होते थे। और इसके बदले अगर एक नंबर लग जाएगा तो 100 रुपए में मिल जाएगा। कली जोटा डालते थे, जोटा कौन सा, 1, 3, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ये कली है, कली डालते थे, 55 रुपए लगता था, 55 रुपए में 100 रुपए मिलता था। अब 5 कलियां डाली 550 रुपए के, ये बाबा ने मुझे यहाँ पे लगा दिया था, कली जोटा बिंदी डाल ले, 10 बिंदी लिखना मेरे यार, 10 एका, तिया, चौका लिखना, और वो कैसे नंबर निकालते थे पता है, 25 पे लिख के उड़ा देते थे, हाथ से उड़ा के, वो चक्की चक लिया, तिया, या चल तिया खरीद ले, इस काम में लगा दिया था मुझे एक्चुअल में जुआरी बना दिया था। ये सब चीजों में आ गए थे भैया, कली जोटा वोटा करने लग गए थे उसके बाद, है ना। 11 रुपए का नंबर, पंजाब स्टेट लॉटरी होती थी, 11 रुपए का नंबर आता था, 11 रुपए की होता था नंबर, उसके बदले 100 रुपए मिला करते थे। फिर उसके बाद हौली हौली कोर्सेज की समझ में आया, नहीं भैया ये किस्मत नहीं है, ये पढ़ाई है, ये लर्निंग्स है, ये पढ़ाई नहीं है। जी अर्चित जी, सब कुछ ट्राई किया हुआ है। सेकंड गलती क्या करते हैं वो 90% बंदे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट गलती प्लानिंग नहीं है भैया, सेकंड क्या करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो इमोशनल ट्रेडिंग, ट्रेड से प्यार कर लेते हैं, ट्रेड से प्यार नहीं करना है, वो ट्रेड से प्यार कर लेते हैं। 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, प्लानिंग तो है ही नहीं, प्लानिंग तो भांडे में बढ़ गया है, प्लानिंग तो है ही नहीं, भांडे मतलब भाड़ में प्लानिंग तो भाड़ में गया, प्लानिंग तो है नहीं। 100 रुपए एक शेयर लिया, स्टॉप लॉस का ऐसे भी नहीं पता है, नए है ना, अभी आए हैं, चलिए मान लेते हैं, थोड़ा पुराने हो गए, स्टॉप लॉस लगाना भी सीख गए, फिर भी लॉस होना है, कैसे होना है मैं बता रहा हूँ। इमोशन एक ऐसी चीज है ना जो बर्बाद कर देती है, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो धंधे में हो, है ना, चाहे वो धंधे में हो। इमोशन एक ऐसा गंदा कीड़ा है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। चाहे जितना मर्जी बड़ा प्यार हो, उसके बीच में इमोशंस अगर आ गया ना, बिल्कुल माइंड खत्म हो गया ना, वो प्यार भी खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है दोस्तों। फिर अंधा हो जाता है इंसान, इमोशन में इंसान अंधा हो जाता है, क्या माँ, क्या बाप, क्या बहन, क्या भाई, पहले गर्लफ्रेंड चले, तो यहाँ पे 100 रुपीज पे स्टॉक लिया, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने प्लान किया कि 95 का स्टॉप लॉस होगा मेरा। वैसे तो जनरली स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, बट यहाँ पे हमारे सभी बंधु जो हैं वो स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस का एग्जांपल लेंगे। स्टॉप लॉस लगा के भी इमोशंस कैसे हिट करता है ना। यहाँ पर सभी बंधु, कोई है ऐसा भाई जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करता है, जो ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सोचता है वो स्टॉप लॉस भी होता है, ये भी लगाना था, भूल गया था, है भैया सर, तो विदाउट स्टॉप लॉस प्लान की एंट्री कर लेता है।
अरे पारस जी आप हैं क्या? अच्छा पारस जी भी हैं, कई लोग हैं, चलिए ठीक है, ऐसे मत कीजिए यार। ये ट्रेडिंग ना, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो आपके लिए सब कुछ है। जो ट्रेडिंग अकाउंट में है, इतना पावर है इसमें कि एक दिन में वो सारा पैसा भी आपको उड़ा सकता है। एक दिन बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा बोल दिया। 1 मिली सेकंड में सारा पैसा भी उड़ा सकता है। 1 मिली सेकंड में सारा पैसा भी उड़ा सकता है। पता लगा, आपको तो पता लगना नहीं है पहले, लेकिन बाजार को पहले पता लगेगा। पता लगा कहीं पे कोई अटैक हो गया, कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हो गया, आपको बाद में पता लगेगा, मार्केट को पहले पता लगेगा और मार्केट गिर चुका होगा। आप देखें हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, करते करते मार्केट नीचे, है ना। वो एक पोस्ट देखा था मैंने, विदाउट स्टॉप लॉस, कंप्यूटर को फाड़ के, प्राइस टेबल को फाड़ के नीचे जमीन में चलाया था। चलिए 95 का स्टॉप लॉस लगाया भाई जी ने, वो 90% वाले बंदे ने। टारगेट सोचा चल 110 का लगा लेते हैं, 1:2 का रेशो तो जायज है। अभी मैं सिखाऊंगा आप लोग को ये सब भी, 1:2 क्या होता है। 110 का टारगेट लगाया। अब शेयर बाजार आपको क्या लगता है, अगर जहां से हमने खरीद लिया वहां से ऐसे थोड़ी चल जाएगा? उसने तो ऐसे ही चलना है भाई, उसने तो ऐसे ही चलना है। इसका ये बचपन से ही ऐसे चल रहा है, जब छोटा था तब से ही ऐसे ही चल रहा है। छोटा मतलब जब निफ्टी 1000 रुपए की थी तब से ही ऐसे ही चल रहा है। और अभी 18,000 की हो गई, अभी तो 18 प्लस होने वाली है, 18 प्लस हो जाएगी। लेकिन अभी उसका आदत नहीं गया, चलना उसने ऐसे ही है। 1 से लेके 18 पहुंच गया, लेकिन चलना ऐसे ही है। अभी देखिए, अब ये इमोशन वाले बंदे क्या करते हैं भैया, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया ना, ओहो मेरी स्ट्रेटजी गलत हो गई है शायद, ये स्टॉप लॉस खाएगा, चलो एक बार स्टॉप लॉस हटा देते हैं। फिर उनके माइंड में नहीं 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 यार, स्टॉप लॉस हटाना नहीं है, ये फलाना यूट्यूबर ने बताया था स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ऐसा करते थोड़ा सा वाइट कर देते स्टॉप लॉस, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, 98 पे कर देते, सॉरी 90 पे कर देते। अभी क्या हो गया, अभी 1:1 का रेशो हो गया है, 10 रुपए जाने को है, 10 रुपए आने को है। चलिए फिर और भी ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल ऊपर गया, हाँ शुक्र है थोड़ा सा ऊपर गया, ओ फिर नीचे गया, नीचे आ गया, नीचे गया, अब क्या करना है। इस तरह से वो इतना ज्यादा इमोशन अटैच हो जाते हैं ट्रेड से, इतना ज्यादा प्यार करते ना, उन्होंने काटना है। अब यहाँ पे वो देख रहे साइडवेज हो गया मार्केट, नहीं काटेंगे, मार्केट होली होली निकल के नीचे शिफ्ट हो रहा है। वो क्या करेंगे, वो माल काटने के बजाय यहाँ पे और एवरेज कर लेंगे। चलिए यार एवरेज करते हैं, अपना टारगेट छोटा कर लेता हूँ, टारगेट यहाँ पे 101 का कर लेता हूँ, जहां पे आएगा निकल जाऊंगा। कुछ बंदे 100 पे लिया था, 102 पे निकाल लेंगे, इमोशन की वजह से, चल एक बार ऊपर आया है फटाफट निकले, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो आ रहा था वो भी चला जाए। और स्टॉप लॉस हो गया था 90 रुपए का, कुछ बंदे क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज करेंगे, और जब नीचे आने लगेगा डबल लॉस उनको होने लगेगा, फिर उनका स्टॉप लॉस और भी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अभी वो स्टॉप लॉस फ्री कर देंगे, क्यों कर देंगे, अब वो क्या सोचेंगे पता है, चल इसको देखते हैं यार, शायद होल्ड ही करना पड़ जाएगा, होल्ड कर लेंगे। इंट्राडे ट्रेडर बन के आए थे, इंट्राडे, कसम खाया हुआ था कि इंट्राडे ट्रेडर, मैं डे ट्रेडर हूँ, है ना, इंट्राडे ट्रेडर हूँ भैया। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर बनने का प्लानिंग कर रहे हैं। अभी वो 3 बजने वाला है, आपसे पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, 36 यूट्यूब चैनल में जा जाके कमेंट करेंगे, प्लीज बता दो भैया, प्लीज बता दो भैया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा, मैं होल्ड कर लूं। एक बंदे के कहने से, एक बंदे के कहने से वो अपने माल को होल्ड करने वाले हैं। उनको लग रहा है कि यही शेयर बाजार का भगवान है, लेकिन आपको एक सच्चाई बता देता हूँ आज, किसी को बताइएगा मत ये बात, एक सच्चाई बता देता हूँ, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, इवन मुझे नहीं पता है कल बाजार में क्या होगा, इवन मुझे भी नहीं पता है। जो बीटीएसटी देते हैं ना, वो भगवान भरोसे होते हैं कि अगर कल बाजार गैप अप खोल दिया या ऊपर खुल गया, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले सब्सक्राइबर तो ऐसे आएंगे जैसे मतलब मिठाई को देख के चीटियां आ गई, है ना। अगर गैप अप खुल गया तो बल्ले बल्ले हो जानी है। अगर लॉस भी हो गया तो क्या हुआ, एक चीज हमें रटा हुआ है, हमें सिखाया गया है बचपन से, भाई मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लॉसेस तो है ही है। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के लेते, आपने क्यों लिया, ये डायलॉग रहेगा। पता किसी को भी नहीं है भाई, पता किसी को भी नहीं है कल क्या होगा। अगर ऐसा होता तो मैं अपने घर को बेच के पैसा लगा देता, अगर ऐसा होता तो मुकेश अंबानी ये जियो पियो छोड़ देता, क्या है रखा है यार, सब पैसा सारी कंपनी बेच के, सब कुछ बेच के वो शेयर खरीद लेता, कल बाजार ऊपर जाएगा। जितना वो जियो में सारी जिंदगी में कमाएगा उतना वो एक दिन में कमाएगा। अल्टीमेटली तो पैसा ही कमाना है दोस्त, किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता यार। ये बहुत आ गया ड्रिल मशीन से, क्या कर रहे हैं, नॉइज आ रहा है क्या यार, ड्रिल की आवाज तो नहीं आ रही है, आ रही है ना, ये क्या हो गया यार एकदम से, थोड़ा आ रहा है, चलो थोड़ा सा करना मैनेज, फिर देखते हैं, शायद अभी बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस को साइड में करना है, ट्रेड से प्यार नहीं करना। ये होल्ड क्यों कर रहा है बंदा, ये जो बंदा कन्वर्ट हो गया, डिलीवरी ट्रेडर बन गया, कैरी फॉरवर्ड में जाने लग गया, ये कैरी में जाने लगा, क्यों जाने लग गया, ये तो अपने आप को कहा था कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं भैया, ये कैरी में क्यों जाने लग गया, इसने अपने ट्रेड से प्यार कर लिया, ट्रेड से इसने दिल ऐसे मतलब लव कर लिया, ठीक है, इसने अपने ट्रेड से प्यार कर लिया है। सर साउंड बहुत स्लो है अभी, ठीक है भाई, अभी क्लियर है, उसने अपने ट्रेड से प्यार कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे बंदे के पास प्लानिंग नहीं था, पहला हमने समझा था प्लानिंग नहीं है। तो यार ये कौन है,
अरे भैया लाउड करे, लाउड 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 लाउड। अभी आ रहा है वॉइस? ठीक है, लाउड है? हाँ जी। चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉइज आएगा, मैनेज करना यार। तो बंदे के पास क्या था? बंदे के पास प्लान नहीं था। उस प्लानिंग ना होने की वजह से बंदे ने एसएल नहीं फिक्स किया, बंदे ने अपना लॉस डिफाइन नहीं किया था, और यहाँ पे बंदे के वो इमोशन ने मार दिया। कल भैया होल्डिंग कर लिया, किस्मत सही हुआ तो गैप अप खुल जाएगा, नहीं तो गैप डाउन गया तो बंदा बर्बाद। वो अपने पूरे पैसे को दांव पे लगा रहा है सिर्फ एक यूट्यूबर के कहने से या एक मेरे कहने से। उसका अपना खुद का डिसीजन कुछ नहीं है। अरे नहीं भैया, कुकिंग की आवाज नहीं है, बाहर ड्रिल चल रहा है। अच्छा ठीक है, सही ऑडियो, चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बंदे के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इमोशन की वजह से बंदा मर गया। 90% वालों की हमने दो गलतियां समझ लिया। इमोशन ट्रेडिंग, तो अभी अभी आपने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा, जो आपने बुक लिया हुआ है, जो आपने कॉपी लिया हुआ है, कि ट्रेड से प्यार नहीं करना है, ट्रेड से प्यार नहीं करना है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये 90% वाले क्या गलती करते हैं? वो पहले वाले जगह पे आ गए दोबारा हम। ये ड्रिलिंग की आवाज नहीं झेल पाएंगे तो क्या शेयर बाजार झेलेंगे? नहीं नहीं यार, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम दिक्कत आए तो फिर थोड़ी सी बंदा का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, एकदम कोई काम हो गया। कितना टाइम लग गया ड्रिल का? कितने देर ड्रिल मारते रहोगे? अच्छा, और 1 बजे तक नहीं पढ़ाऊंगा। एक मिनट में कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अभी हमने समझा हाई एक्सपेक्टेशन। बंदे भैया इससे भी मरते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से ही बंदे मरते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बंदे यहाँ पे, जो 90% बंदे हैं वो लॉस खाते हैं। जो पहले हमने समझ रहे थे हम एग्जांपल्स में, कि आप लोगों ने, मैं मेरे को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, ये शटर डाउन कर दूंगा करो। 1 मिनट यार, शटर डाउन कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा कम हो गई आवाज। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन हाई होने की वजह से बंदे, मैक्सिमम बंदे जो हैं वो लॉसेस खा रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक महीने में कितना कमाना चाहोगे? मैक्सिमम बंदों ने कहा 30,000 रुपए महीने का। एवरेजली अगर हम देखें, कोई 5% भी कहा, कोई 2% भी कहा, बट हमने सबका एवरेज निकाला तो 30% बन रहा है, 30K रुपीज पर मंथ। अब ये 30,000 रुपए कमाने के लिए ही मैक्सिमम बंदे लॉस खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट बहुत ज्यादा हाई है। और अगर 30,000 भी वो कर रहे हैं ना, कि 30% मुझे महीने का चाहिए, मतलब पता है एक साल का कितना हो रहा है? 12×3 = 36, 360%। 360% एक साल में पैसों को 4 गुना बढ़ाने की बातें कर रहे हो भाई। पॉसिबल नहीं है। अगर आप तो 10,000 रुपए लेके आए हो, आपको कुछ नहीं लग रहा है। जो बंदा 1 CR लेके बैठा है, वो 1 CR को एक साल में 4 CR बनाने वाला है, 4 करोड़ बनाने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन मारती है। आपको एक्सपेक्टेशन कैसे आपको डिसाइड करना है कि क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमारा? जितना आप एक बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हो, जितना आप जॉब अभी कर रहे हो ना, अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपकी सैलरी समझ लो 50K पर मंथ है। 50K पर मंथ आप जॉब कर रहे हो, तो अप्रॉक्स आप जो ट्राई करोगे ना, कि आपके पास 50K पर मंथ, 1 ईयर का, 1 ईयर का सैलरी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। 1 ईयर का सैलरी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर महीने का 50,000 सोचोगे ना, जायज। 6 लाख रुपए मेरे पास है, 6 लाख लगा के मैं महीने का अगर 50,000 रुपए बनाने को सोच रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत जायज है। लेकिन अगर आप 10,000 में लगा के महीने का 10,000 कमाना चाहोगे, महीने का 20,000 कमाना, फिर जायज नहीं है। कैपिटल यार बड़ा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए।
बंदे, मैक्सिमम बंदे जो लॉस खाते हैं वो छोटे कैपिटल की वजह से लॉस खाते हैं। पहले अपने आप से आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आप मार्केट में अभी आए हो, पैसा कमाने आए हो, पैसा कमाने आए हो आप, या फिर आप लर्निंग करने आए हो, आप ट्रेडर बनने आए हो। अगर ट्रेडर बनना है सिर्फ कि पहले ट्रेडर बन जाऊं, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे अंदर कि मैं पैसा कमा सकता हूं, तो फिर मैं पैसा तो अरेंज करके बड़ा पैसा इन्वॉल्व कर दूंगा, तो फिर 5,000 10,000 इनफ है। लेकिन अगर आपको पैसा ही कमाना है भाई, तो 10-5 हजार से कुछ नहीं होने वाला। सीधा सीधा कहीं से जाके 3 लाख रुपए लेके आइए, 4 लाख रुपए लेके आइए, एंड उससे ही पैसा बन पाएगा। लेकिन वो भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रेडिंग आता है तभी। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपने लर्निंग नहीं किया है, लर्निंग वाले फेज से नहीं गुजरे हो, लर्निंग वाले फेज से नहीं गुजरे हो, तो फिर पैसा नहीं बना सकते। ये 3 लाख ले आओ, ये 4 लाख ले आओ, ये 50 लाख ले आओ, सबके सब मिट्टी होने हैं। 50 लाख थोड़ा ज्यादा टाइम चल जाएगा, 3 लाख 4 लाख आपका 1 महीने में हो जाएगा। यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। लर्निंग का स्पेलिंग में आपको भी पता है, अगर हम एल को हटा देते हैं तो अर्निंग आता है। तो लर्निंग पहले आएगा भाई, लर्निंग अगर है तभी अर्निंग होगी। हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से वो 90% लोग जो हैं वो लॉसेस खाते हैं। मिनिमम कैपिटल कितना लगता है मैंने बताया ना। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, अगर ट्रेड से पैसा कमाने का सोच रहे हो, तो मिनिमम कैपिटल आपके पास 2 से 3 लाख तो होना ही चाहिए। 2 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन हाई, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो गए, देखिए अगर फुल टाइम ट्रेडर हो बन गए हो आप, तो आपका घर इससे चलने वाला। और जाहिर सी बात है, आजकल के टाइम में 30,000 रुपये महीना अगर ना आए तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। एग्री करते हो मेरी बातों से? अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन चुके हो और आपको अपने आप को घर चलाना है, तो मिनिमम 30,000 रुपये चाहिए भैया घर चलाने के लिए। उससे कम से घर नहीं चलते हैं, वो फिर घर में क्लेश होता है। तो अपने ट्रेडिंग के ऊपर, इस छोटे से ट्रेडिंग के ऊपर आपने इतना बड़ा जिम्मेदारी अगर दे दिया है, तो भाई उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। पैसा तो होना चाहिए, कैपिटल तो होना चाहिए, एंड साथ में फुल टाइम। ये देखिए बीच में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक। फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका सैलरी 50,000 रुपए महीने का था, तो आपके बैंक में मिनिमम 6 लाख, 12 बच्चे 60, 6 लाख रुपीज आपके बैंक में होना चाहिए पैसे खर्च करने के लिए घर में। ऐसा ना हो कि घर में तंगी हो जाए, उसमें से 50-50 हजार रुपए महीना उठा के घर में देते रहो, और फिर ट्रेडिंग में आप अपने आप को पूरा झोंक दो, पूरा फोकस करो। अगर पहले दिन से ही आपके ऊपर प्रेशर आ गया ना कि ट्रेडिंग से कमाना है, अगर ट्रेडिंग से नहीं कमाएंगे तो घर में रोटी नहीं पकेगी, तो फिर दिक्कत है दोस्त, तो फिर नहीं बना पाएंगे बस। तो फिर प्रेशर में आप काम करने लग जाओगे, उस प्रेशर की वजह से आपको लॉसेज होंगी। तो मेरे बात को पारस जी, यहाँ तो 50 कैसे, ये रेयर टाइम में होता है। हर टाइम आपको बुल रन नहीं मिलेगा दोस्त। अगर इतना ही आसान है लॉन्ग टर्म से पैसा बनाना, अब वही कह रहा हूँ ना, आपने मार्केट का एक फेज देखा, आप नए आए हो बाजार में, आपने मार्केट का एक फेज देखा है। जाके रिलायंस को 2010 के आसपास से देखना, 2010 से 2017 तक, 2010 से 2017 तक 7 साल में भी रिलायंस ने 5% का भी रिटर्न नहीं दिया था। आप लोग अभी अलग दुनिया में जी रहे हो। हर्षद मेहता कांड के बाद जितने भी आए हैं बंदे, उनको एक ही चीज पता है, मार्केट तो सिर्फ ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। आपने एक फेज देखा है मार्केट का, मार्केट के 2 फेजेस हैं, और जब दूसरा फेज आएगा तो लोग डर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझो, सीखो पहले। अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि 5-5 साल तक सिर्फ माइनस ही दिखेगा आपको। 5 साल तक एक शेयर लोगे, 5 ईयर तक सिर्फ माइनस में दिखेगा, प्लस में आएगा ही नहीं। अभी मार्केट का बुल रन का फेज है, आप लोगों को मजा आ रहा है। जब फेज चेंज होगा तो जितना प्रॉफिट है सब लॉस में तब्दील हो जाएगा, और रोज लॉस होगा, रोज लॉस होगा, एक दिन भी प्रॉफिट नहीं आएगा, रोज लॉस होगा। फिर आपको एहसास होगा कि हाँ नहीं, मार्केट के 2 फेज एक्चुअल में होते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट है कि बंदे अपने माइंड को समझ ही नहीं पाते, अपने माइंड को रीड ही नहीं कर पाते हैं। उनका दिमाग उनसे क्या करवाना चाहता है, उनका दिमाग उनसे क्या कराना चाहता है। सर क्या आप करेंसी में ट्रेड करते हैं? हाँ, कल बताऊंगा आप लोगों को। सर दर्द हो गया ये तो मुझे, ये ड्रिल के बाद से। उनका दिमाग क्या कह रहा है, उनका माइंड क्या कह रहा है, उनको ये नहीं पता। रीड योर ओन माइंड। अगर आप अपने माइंड को रीड कर सकते हैं, है ना, अगर आप अपने माइंड को रीड कर सकते हैं, तो प्रॉफिटेबल होना बहुत आसान हो जाएगा। अभी समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं भैया लॉस हो जाता है ना। समटाइम होता है। इसके पीछे का लॉजिक आपको आज दे रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक पूरा इस चीज से रिलेट करेगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया। एक है ट्रेडर ए, एक है ट्रेडर बी, दोनों के पास 20K है मार्जिन।
20 के है मार्जिन, है ना, दोनों के पास 20 के मार्जिन है। कोई एक पर्टिकुलर ए बी सी का शेयर है, 100 रुपीज का है। दोनों का स्टॉप लॉस भी सेम है, इन्होंने 95 का एसएल लगाया है। इस ए वाले बंदे ने 100 क्वांटिटी बाय कर लिया और बी वाले बंदे में कुछ नहीं किया। 100 रुपए का शेयर है यार, 100 रुपए का शेयर है, 20,000 रुपए है, क्या दिक्कत है यार। अगर हम देखेंगे तो 10% भी मार्जिन मनी लग रहा है तो एक शेयर 10 रुपए में मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, आराम से लिमिट लेके 1000 शेयर बाय करे, 1000 शेयर बंदे ने बाय कर लिया दोस्त। अब यहां पर देख, ध्यान से समझिएगा माइंड कैसे वर्क करता है। मार्केट तो डायरेक्टली ऊपर जाने वाला है नहीं, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेगा। अब देखिए 100 शेयर वाले के जैसे ही 1 रुपए नीचे आते हैं, 100 रुपए का लॉस आता है, ये बंदा चिल मार रहा है। ये बंदा कह रहा है कि यार 100 रुपए तो मैं चाय में, स्मोकिंग में ऐसे ही उड़ा देता हूँ, सहेली को मैगी खिला देता हूँ 100 रुपए का, तो क्या दिक्कत है। लेकिन 1 रुपए ही नीचे आया, लेकिन इस बंदे का 1000 रुपए माइनस हुआ है। उतना ज्यादा कोई डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी शिकन आ गई है, माथे पे दरारें आ रही हैं, हल्का हल्का पसीना आ रहा है। यार 1000 रुपए लॉस हो रहा है, 20,000 में 1000 निकल जाएगा, 19 ही रह गया है। 1 रुपए और नीचे आ गया, इस बंदे का 200 का लॉस हो रहा है, इसका 2000 का लॉस हो रहा है। अब इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन हो गया। अगर इस दौरान कोई फोन कर देगा ना तो गाली दे देगा। मम्मी अगर कुछ बोल दे मुंह के ऊपर, चाहे ना बोल पाए, मन में गाली दे देगा, दिमाग ही खा के बैठी हुई है। एक्चुअल में ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। एकदम कंसंट्रेट, सिर्फ पीएनएल देख रहा है, चार्ट चूट को गोला मारो, सब कुछ भांडे में बढ़ गया, कुछ नहीं चाहिए। चार्ट क्या है, रूल क्या है, सब फेंक दिया, सिर्फ हाथ में पीएनएल है। 2000, 1900 आया, चल शुक्र है, थोड़ी सी राहत आई है। 1800, ठीक है, थोड़ा सा राहत है, चल शुक्र है। 2000 से 1800 आ गया, उसको शांति मिल गई। जैसे 2100 हुआ, ये क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हो गया, हे भगवान क्या हो गया, हे प्रभु क्या हो गया, बस। लेकिन ये चिल मार रहा है। छोटा क्वांटिटी वॉलेटिलिटी झेलने का हिम्मत है। अब ये चिंता में गलत डिसीजन ले लेगा, या तो ये स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर देगा डर के मारे, जैसे ही 3000 का माइनस हुआ, बस। इस टाइम बंदे को कुछ भी नहीं दिखने वाला है दोस्त, सब कुछ रूल साइड में। कौन, दीपक? दीपक बेवकूफ है क्या यार, ऐसे कोई रूल फॉलो कर पाएगा? 3-3 हजार का लॉस हो रहा है, वो कह रहे हैं रूल फॉलो करो, स्टॉप लॉस तक तो मेरा 5000 चला जाएगा। ये तो ट्रेंड ही चेंज हो गया, ये तो नीचे ही जाएगा, मैं काट दे रहा हूँ। 3000 के लॉस में भैया जी ने माल काटा, ये 300 का लॉस। ये इनके मन में एक ही बात आ रहा है, चल यार कोई दिक्कत नहीं, 300 क्या है यार, कोई बात नहीं। फिर भी पीछे सारा 19,700 तो बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लेवल के आसपास से आके प्राइस रिवर्स और बूम, वॉल्यूम आया, बूम। क्यों? वहां पे डिमांड जोन था, स्टॉप लॉस जहां पे प्लेस किया था वहां पे डिमांड जोन था। जैसे ही डिमांड जोन पे प्राइस टच किया, वॉल्यूम आया, सीधा बूम। इसके सिर पे हाथ ही रहेगा, इसके सिर पे हाथ है, ये क्या हो गया भाई, और ये प्रॉफिट बना के निकल जाएगा। सेम कैपिटल, सेम शेयर, सेम स्टॉप लॉस, लेकिन इसका माइंड इसको जीने नहीं दिया। अभी एक चीज आपको समझ में आया होगा, रीड योर ओन माइंड के जगह पे मैं क्या कह रहा था। हमारा माइंड, हमारा दिमाग जो है, हर हालत में हमें सेव करना चाहता है। हमारा माइंड हर हालत में हमें सेव करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हमें कुछ नहीं होना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम से सामने ट्रक आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पैर को नहीं बोलना पड़ेगा तो ब्रेक मार, आपका माइंड पहले ही ब्रेक दबा देगा। आपका माइंड पहले ही ब्रेक दबा देगा, उसे हर हाल में आपकी सेफ्टी चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड आई, प्यारी सी गर्लफ्रेंड, बहुत मोहब्बत करते हैं, जान उसके लिए दे सकते हैं। अपना हाथ आगे करो, सरप्राइज दूंगी। आपने हाथ आगे किया, उसने चाकू निकाल लिया, आपका माइंड एकदम से हाथ हटा देगा, अपना एकदम से अपना हाथ हटा देगा। आपका दिमाग, आपका माइंड आपको हर हालत में बचाएगा। अब वहीं पे आपके उंगली में एक छोटी सी फिंसी हुई है, उस फिंसी का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर आपको दिखा के चाकू दिखा रही है, ये देख चाकू है मेरे हाथ में, तुझे काटूंगा, आजा। आप बड़े प्यार से जाओगे, अपना उंगली आगे करोगे और आईज क्लोज करोगे, लो काटो। क्योंकि आपके दिमाग को पता है ये कटेगा तभी आप जिंदा रहोगे, कटेगा नहीं तो साला ये जख्म नासूर बन जाएगा। चाकू दोनों के पास था, लेकिन आपका दिमाग समझ गया, एक से आप मर जाओगे, एक से आप बच जाओगे। समझ रहे हो? आपका दिमाग हर हाल में आपको सेव करना चाहेगा। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो तो आप ट्रेड में आगे निकल सकते हो। ये दिमाग ही था जो इसको एग्जिट करने के लिए मजबूर किया। डर इसके अंदर पैदा किया कि तेरा सारा कैपिटल उड़ जाएगा, तेरा 5000 उड़ जाएगा, तेरा 15,000 रह जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, इससे बढ़िया तो निकल जा। अभी गधा, गधा कहते हैं ना, गधा, गधा समझते हो ना, गधे का मतलब पता है ना। अभी गधा थोड़ा खेत खाया है, निकल जा, इससे पहले गधा सारा खेत खा ले। दिमाग ने ऐसा खेल रचाया भैया, ये एग्जिट हो गया। रीड योर ओन माइंड। समझिए, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है मेरे भाई, तो सही नहीं है, तो सही नहीं है। आप दिमाग को कंट्रोल कीजिए, उसको समझाइए, देख भाई
मैं जैसे वो, तू मेरे अंदर है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मैं तेरे को जैसे बोलूंगा तेरे को वैसे करना है, समझ रहे? अभी यहाँ पे इस बंदे ने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर पाया? छोटी क्वांटिटी से। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों से चेंज होंगे। अब आप कहोगे मैं 2 दिन, सर पता है 2 दिन मैंने एक एक लॉट से काम किया था, दूसरे दिन मैंने 10 लॉट से काम किया, मेरे को लॉस लग गया, दिमाग तो कंट्रोल आया नहीं। क्वांटिटी छोटी छोटी करके बढ़ानी है दोस्त। एकदम से 1 लॉट से 10 लॉट पे पहुंचोगे तो लॉसेज ही आएंगे। 1 लॉट के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, मत भूलो 1 के बाद 10 कहां से आ गया? लोग ऐसे ही करते हैं। बैंक निफ्टी 1 लॉट से शुरू किया था, कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो पैसे बन रहे सीधा 10 लॉट 20 लॉट। अरे भाई 1 से 2 आओ, 1 महीना 1 करो, 1 महीना 2 करो। ट्रेडिंग बाजार सारी जिंदगी रहने वाली, ये बोल बोल के लोगों को थक गया हूं। बाजार सारी जिंदगी रहेगी, आपका पैसा नहीं रहेगा। 1 महीना 1 लॉट से करो ना, फिर क्या होगा? एक दूसरे महीने 2 लॉट से करो, तीसरे महीने 3 लॉट से करो, 10 महीने के बाद 10 लॉट पे आना। 10 महीने के बाद 1 साल के बाद आपकी एज भी कितनी है? एवरेजली यहाँ पे 30 के एज के सब है, एवरेज अगर हम लगाए, है ना? कुछ बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, एवरेजली हम मान रहे हैं 30 एज है। अभी आपकी जिंदगी के 40 साल पड़े हुए हैं, आपके जिंदगी के 40 साल पड़े हुए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एवरेजली हम 70 साल तक रहने वाले हैं, कोई इंसिडेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं 70 साल तक जीऊंगा, ये मैं एवरेज लगा के चल रहा हूँ। तो अभी मेरी जिंदगी के साले 40 साल पड़े हुए हैं, मैं एक दिन में अमीर बन के क्या करूंगा? वॉरेन बफेट को कौन जानता है? सब जानते हैं। कितने के एज में वो करोड़पति बने, कोई बता पाएगा? बिलियनियर वो कितने के एज में बने, बता पाएगा कोई? कौन बता रहा है यहाँ पे? कमेंट बताओ, कितने साल की एज में वो बिलियनियर बने? 60 साल के, 21 कौन बोल दिया भाई? 55 प्लस में वो बिलियनियर जाके बने। 55 साल उनकी जिंदगी निकल गई अमीर बनने में, उनकी जिंदगी निकल गई। और आप 2 दिन में अमीर बनने के सपने देख रहे हो यार। अगर आप 40 प्लस तक भी कुछ कर लिए ना, अगर आप 40 प्लस तक होते होते भी कुछ कर लिया ना, तो सोच लो। मैंने अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया, लेकिन वो भी प्लान कर लिया है कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी कर लिया, मैं मरने के एंड तक संघर्ष करूंगा। वो चाहे पैसों के लिए हो, चाहे किसी को वर्थ देने के लिए। मेरे मरने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करिए, दीपक नाम का बंदा। मैंने ये प्लानिंग कर लिया, मैंने रिटायरमेंट ले लेना है, पैसे कमाने से रिटायरमेंट ले लेना है, लेकिन सर्विस देनी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं लर्निंग दे रहा हूं, ये देनी नहीं छोड़ूंगा। मैं पैसे कमाने से चाहे रिटायरमेंट ले लूं। समझ रहे हो बात को? आपकी जिंदगी का एक गोल होना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले और जल्दबाजी करने से हमेशा नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे 90% बंदे जो हैं वो अपने माइंड को रीड ही नहीं करते हैं, वो कोई भी मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब, आज उन्होंने किया 100 क्वांटिटी से ट्रेड, और आज उनको प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट, कितने का? 2 रुपए प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आएगा? 200 रुपए का। यार मेरी स्ट्रेटेजी तो सही हो गई है, चल 1000 क्वांटिटी लिया जाए, स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखूंगा, सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट पता है कितने का है? 10 रुपए का टारगेट। आज तो 10,000 आएंगे। उसको ये नहीं पता लल्लू को कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस भी तो है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1000 रुपए गया, नेट में कितने का लॉस आ गया दोस्त? 800 का। अब दूसरे दिन प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन लल्लू को ये नहीं पता कि डायरेक्टली हम अब 1000 क्वांटिटी में कर तो 1000 में ही कर ले। ओहो कल लॉस हो गया था यार, नहीं नहीं नहीं, आज 100 क्वांटिटी में ही करूंगा। 100 क्वांटिटी में 2 रुपए निकाल लिया इसने, 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अगर 1000 क्वांटिटी में ही कर रहा होता तो 2000 आते हैं। 100 क्वांटिटी में किया था, डर के मारे 200 रुपए ही आए। ये कंसिस्टेंसी नहीं है बंदों में, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसके वजह से बंदे लॉस खाते हैं। भाई कंसिस्टेंट रहो, जितनी क्वांटिटी लेते हो उतनी क्वांटिटी पूरा महीना तो लो कम से कम। 100 में चल रहे तो 100 में ही चलेंगे, प्लान कर लो। लगातार पूरा वीक अगर मुझे लॉस हो जाता है, 5 के 5 दिन भी अगर मुझे लॉस हो जाता है, तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर आप ये प्लान करके चलोगे ना, मैं मार्केट में आने से पहले अपने लॉसेस प्लान करता हूँ, मैं प्रॉफिट को भूल जाता हूँ। प्रॉफिट तो बाजार देगा यार, प्रॉफिट हमारे पास की बात कहाँ है? प्रॉफिट तो बाजार देगा। ऐसा थोड़ी हम 1000 रुपए ही कमाने आ रहे हैं, हम तो 50,000, हम तो एक दिन में 1 लाख भी कमाना चाहते हैं। बाजार जितना देगा हम ले लेंगे, बाजार हमें जितना देगा हम ले लेंगे, लेकिन लॉसेस बाजार जितना देगा हम उतना नहीं लेंगे। बाजार हमारा फिक्स है, लॉस हमारा फिक्स है। लॉस हम अपनी मर्जी का लेंगे, प्रॉफिट हम बाजार की मर्जी करेंगे। अगर ये माइंडसेट लेके आए हो बाजार में तो पैसा बन जाएगा। यहां तक समझ में आया है? कोई डाउट, कोई चिंता, कोई परेशानी? नोट डाउन कर रहे हो? शानदार। नेक्स्ट क्या था? 90% बंदे क्यों लॉस खाते हैं भैया? ट्रेडिंग टाइम में बहुत चिंता करना। ट्रेडिंग टाइम में ठीक कैसे फिगर करें, कल के क्लास में आ जाएगा। ट्रेडिंग टाइम में टेंशन, ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन टेंशन बहुत हो जाता है। किसको किसको होता है भैया? कूल नहीं रहते ट्रेडिंग टाइम में, एकदम डिप्रेस रहते, परेशान रहते हैं ट्रेडिंग के टाइम में। सौदा आ गया कि डिप्रेस हो गए, परेशान हो गए, कूल नहीं रह पाते, बेचैन होता हूँ। ये बेचैनी जो है ना, पहले वाले नंबर से रिलेट करता है। तो पहला सबसे नंबर क्या था? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान जो अपना है, प्लानिंग,
है ना। प्लानिंग ना होने से हमें बेचैनी होती है। अच्छा एक बात बताता हूं आपको, एक समुद्र है, एक नदी है, नदी लगा लेते हैं, नदी भी नहीं एक तालाब है एक तालाब है, तालाब में दो बंदों को खड़ा करूंगा, एक बंदे के कान में पहले से बोल दिया चिंता मत करना, ये सिर्फ 2 फुट गहरा है, तू डूबने वाला नहीं है। और एक बंदे को पता ही नहीं है कुछ, उसको कह रहा हूं, उसको स्विमिंग भी नहीं आता, उसको कह रहे कर दे जंप, कर दे जंप, कर दे जंप। उसके तो पसीने छूट रहे साइडों से बह रहा है, दूसरा कूल है एकदम, जंप करूंगा आज मजा आएगा। जंप भी कितना ऊपर से करना है, 2-3 फुट से ऊपर से जंप करना है। दूसरा एकदम खुश है, बुरा मस्त बना है, उसको पता है जंप करूंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे थोड़े से पैर गिल्ले हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन पहले वाला पसीना छूट रहा है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, माफ कर दो, नहीं करूंगा जंप। क्यों? अरे उसको गहराई नहीं पता है, साला गहराई तो नाप लो पहले शेयर बाजार की। टेंशन तब होता है जब हमारा लॉस फिक्स नहीं होता है, जब हम कैलकुलेटिव लॉस नहीं लेते हैं, हमें लगता है आज सारा ही पैसा उड़ जाएगा, आज हम बर्बाद हो जाएंगे, आज हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, या आज हमें इतना लॉस हो जाएगा कि कल हम ट्रेड लेने जो के बचेंगे ही नहीं। अगर आपका प्लानिंग रहेगा ना तो आपको चिंता कभी नहीं होगी मेरे भाई। और जब इंसान को टेंशन होती है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जब इंसान को टेंशन होती है तो उसका माइंड अलग तरीके से काम करने लग जाता है। आप कभी देखिएगा, जब आपको चिंता हो, जब आपको टेंशन होती है ना, चाहे वो ब्रेकअप का चिंता हो, चाहे आपको गर्लफ्रेंड का चिंता हो, रोबो ऑर्डर हिट करने एग्जिट नहीं हुआ, रोबो ऑर्डर मत लगाया करो दोस्त, नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया करो जहां पे ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों आते हैं। रोबो ऑर्डर के चक्कर में मत पड़ा करो। परफेक्ट ट्रेडर कभी भी रोबो ऑर्डर नहीं लगाते, ये नए छोटे छोटे बच्चों के काम है। आपको प्रो ट्रेडर बनना है या बच्चा ट्रेडर बनना है? बच्चे ट्रेडर के काम है वो रोबो ऑर्डर लगा देना, वो कर देना। परफेक्ट ट्रेडर अलग टारगेट, अलग स्टॉप लॉस लगते हैं उनके, क्योंकि हमें मॉडिफाई भी करना होता है, ट्रेल भी करना होता है। अच्छा, तो हम अपन कहाँ पे थे यार, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया भाई जी ने, द प्रभु जी ने। अच्छा ठीक है, अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि फियर तभी आता है, डर तभी आता है जब हमें, फियर तभी आता है जब हमें उसकी गहराई का, उसके लॉसेस का पता ना हो, है ना, कितना लॉस लगने वाला है। अगर वो हमें पता होगा तो भाई हमें नुकसान नहीं आने वाला। आप ट्राई कीजिए, प्लान बनाइए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, आपको पैसा बनेगा। आपके कान में आज मैं फूक दे रहा हूं ये बात, जैसे उस कूदने वाले के कान में कोई फूक दिया था कि ये 2 फुट गहरा है, मैं फूक दे रहा हूं। शेयर बाजार में कोई भी रिस्क नहीं है, फिर से सुन लीजिए, शेयर बाजार में रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलते हैं, अगर आप प्लान करके काम करते हैं, अगर आप अंधाधुंध झोंकी जा रहे हैं, ये किया बाय चौका, ये किया सेल स्टॉप लॉस हिट, नहीं होगा। ओवर ट्रेडिंग, नेक्स्ट क्या है? ओवर ट्रेडिंग। अभी जो हम बात कर रहे थे, ओवर ट्रेडिंग बंदे बहुत करते हैं। 90% बंदे जो लॉस खा रहे हैं ना, उनमें से एक इनका ये बहुत बढ़िया स्किल है, नुकसान खाने की निंजा तकनीक। अगर किसी को पैसे उड़ाने हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओ, पैसे जल्दी उड़ जाएंगे। नुकसान खाने की निंजा टेक्निक है ये, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से दोस्त बहुत पैसा जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको, मैं भी बोल दे रहा हूं आपको कि आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। एक दिन में आप कितना ट्रेड लेने वाले हो, वो आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड, आरपीडी, रिस्क पर डे, ये दोनों आपका प्लान रहेगा। आगे रिस्क मैनेजमेंट का क्लास चलेगा, उसमें अपन ये डिस्कशन करेंगे कि ये ट्रेड्स को प्लान करके कैसे किया जाए, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करना। ये वेबिनार इतना ज्यादा वर्दी होगा आपके लिए कि अगर आप 20,000 का भी कोर्स लेते तो शायद इस तरह से साइकोलॉजी की बातें नहीं बताई जाती जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये आपके लिए वर्दी होने वाला है। मुझे नहीं पता आप लोग बाद में क्या रिव्यू दोगे, गाली दोगे कि मेरा 499 रुपए लूट लिया, लेकिन मेरे हिसाब से आपके काम की चीज है। अगर इसको अपने जिंदगी में ढाल लेते हो, पैसे बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्या है, ओवर ट्रेडिंग पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। ओवर ट्रेडिंग बंदे जब करते हैं ना, क्यों करते हैं ओवर ट्रेडिंग? सबसे पहले उनकी साइकोलॉजी, क्योंकि जब तक उसके रूट्स तक, उसके जड़ तक नहीं जाएंगे ना, जो उसके जड़ तक अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा। हमें पहले उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग कहते क्यों है, तभी तो उसको रोक पाएंगे। एक ट्रेड लिया हमने 100 रुपीज का शेयर, 98 का स्टॉप लॉस, 104 रुपए का टारगेट। चलो पहला मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। दो कंडीशन लेंगे, ए बंदा ए है, ए बंदा बी है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ए बंदे का स्टॉप लॉस हिट हो गया एसएल, और इस बंदे का बी का 100 पे लिया था, 98 का एसएल लगाया, 104 का टारगेट लगाया, समझ लो इसका टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। अब दोनों बंदे जो हैं ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अब दोनों बंदे की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है, दोनों बंदे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ये काम करेगा अपने लॉस को कवर करने के लिए,
एक ट्रेड मिल जाए बस, आज जो कमाया है, मेरे को ऐसे मैसेज आते, कॉल भी आते हैं, भैया मेरे पास 20,000 था, सारा उड़ गया, अभी मेरे पास 30,000 मेरे सेविंग अकाउंट में, मैं तुरंत डालता हूँ, भैया एक ट्रेड दे दो बस, भैया जो 20,000 गया है वो वापस आ जाए। ये ट्रेड करेगा अपना लॉस को कवर करने के लिए। ये ट्रेड पता है क्यों करेगा? कौन बता रहा है ये ट्रेड क्यों करेगा? मैं बता रहा हूं। ये टारगेट हिट हुआ है, इसने 400 रुपए एग्जाम्पल लीजिए कमाए हैं। अब इसके अंदर एक ईगो आया है, इसके अंदर एक ईगो आया है। इसका साइकोलॉजी क्या कहेगा? ऐसे करते हैं, इस 400 रुपए को दांव पे लगाते हैं। अब हमारा जो रिस्क होगा वो सिर्फ 400 ही होगा। ये बंदा सोच रहा है हमारा जो रिस्क होगा वो सिर्फ 400 होगा। 400 के स्टॉप लॉस से मैं एक ट्रेड करूंगा और फिर इस 400 से मैं 800 बनाऊंगा, या चला गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आज का प्रॉफिट चला जाएगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी बच गई, ट्रेड लिया। मैं क्या बताया हूं, जैसे ही लॉस होने लगता है भैया सब रूल साइड में, सब कुछ को फाड़ के फेंक दो, कोई रूल्स नहीं। वो 400 का स्टॉप लॉस बोला था, कब बोला था भूल गया मैं तो, कुछ नहीं यार, प्रॉफिट होगा तभी निकलेंगे। 400 से 800 का लॉस कोई बात नहीं, ट्रेड से प्यार है। 800 से 900 लॉस कोई बात नहीं, अभी अब ये होप है, अब होप आ गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा जैसे काट लूंगा, बस एक बार 500 का लॉस रह जाए काट लूंगा, एक बार 500 का लॉस रह जाए, वो 500 का लॉस, 500 का लॉस आ गया यार, इतना ऊपर आ गया तो थोड़ा और ऊपर जा ही सकता है, तो थोड़ा सा और कवर कर दे, थोड़ा सा और, फिर गिर गया, फिर गिर गया वो फिर गिर गया। इस तरह से बंदा इंट्राडे से पोजिशनल ट्रेडर बन गया, या फिर चलो बड़े लॉस में काट भी दिया, 900 के लॉस में मान लो वो काट भी दिया, अगर वो कैरी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने रूल्स का पक्का है, 900 के लॉस में काट दिया, काटने के बाद फिर तुरंत अब उस लॉस को कवर करने के लिए वो अलग ट्रेड ढूंढने लग जाएगा, चल यार जितना पैसा था उतना ही वापस आ जाए, थोड़ा सा लॉस कम हो जाए, इसके चक्कर में बंदा मरता है। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? फिर से वहीं आएंगे रूल्स। रूल्स को कन्वर्ट करो हैबिट में, जो स्टार्टिंग में शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं वो वर्ड क्यों बोल दिया कि ब्रश करने के लिए आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता, तो इसके रूल को सेट करने के लिए अलार्म क्यों? ब्रश करने के लिए अलार्म कौन लगाता है भाई? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कोशिश करूंगा कि मैं इन रूल्स को फॉलो करूं। मैं एक वेबिनार ज्वाइन किया था, सेमिनार ज्वाइन किया था लाइव, सबको पता होगा, सोनू शर्मा नाम के बंदे हैं, उन्होंने एक बात बोला था, कोशिश वो क्या होता है? कोशिश क्या होता है दीपक? कोशिश हमारे डिक्शनरी में नहीं है। आप अगर बाहर निकलते हो, बाहर घर से जाते हो, कुछ लेने जाते हो, क्या वापस घर रिटर्न आने की कोशिश करते हो? क्या आपको घर आने की कोशिश करनी पड़ेगी? दो दोस्त बाहर घूमने गए हैं, चल यार अपने अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट उन्होंने ऐसे ही कहा था, चल यार अपने अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी है, दोपहर को आके बंदा बोल रहा है चल आज रात प्यार करने की कोशिश करते हैं, माइंड मत कीजिएगा, ऐसे बोलोगे क्या? कोशिश थोड़ी करेंगे, कोशिश थोड़ी करेंगे भाई यार, कर देंगे तो रूल्स को फॉलो कर लेंगे। जो चीजें ये वेबिनार में सीखोगे अभी के अभी लिख लो, लिखने से ज्यादा इफेक्ट होता है। लिख लो, अभी लिख लो, अभी इसी वक्त मैं रुकूंगा 1 सेकंड, लिख लेना। आज से कोशिश नहीं करेंगे, बस कर देंगे। कोशिश नहीं करना है, बस कर देंगे। अगर ये एटीट्यूड लेके आप काम करने जाते हो कोई भी काम, कि कोशिश नहीं करने जा रहा हूं, कर दूंगा, बस मजा आ जाएगा। प्लान ए, प्लान बी, साला प्लान बी रखेंगे ही नहीं, प्लान ए ही है, बस करना है। जब प्लान बी होता है तो गारंटेड प्लान ए फेल होता है। प्लान बी होता है तो प्लान ए फेल होना ही होना है, वो कोई माइकल आल रोक नहीं सकता। क्यों? फिर से दिमाग का काम, पूरे के पूरे सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटीज करते हैं, मेरा दिमाग उसमें शामिल है। दिमाग सो गया तो हम मर गए, दिमाग इसमें शामिल है। दिमाग को पता होता है भाई तेरे पास एक और ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है, तो ए के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अगर ये फेल हो गया तो बी है। लेकिन दिमाग को बता देंगे कि ये बी है ही नहीं, हालांकि करेंगे या मरेंगे यही है, तेरे पास एक ही रास्ता है, तो जान लगा देगा। एक कुत्ता हमारे पीछे दौड़ रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, पता कुत्ता पागल है, लेकिन अगर हमें पता लग जाए ना वो कुत्ता को इंजेक्शन लगा हुआ है, वो काट लेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा दौड़ना स्लो हो जाएगा, चलिए थोड़ा दर्द हो जाएगा, काट लेते हैं, अब दौड़ा नहीं जा रहा है, अब पेट लेके बैठ गया हूं, अब नहीं दौड़ा जा रहा है, आजा काट ले, इंजेक्शन तो लगवाना नहीं पड़ेगा, तेरे को तो इंजेक्शन लगा है। लेकिन अगर हमें पता होगा कुत्ता पागल है, सालों में काट लूंगा तो मर जाएगा, अगर वो मुझे काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो जान लगा कर डालेंगे। ठीक है, इस तरह से काम करना है। प्रॉफिटेबल तो हो ही जाएंगे, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, प्रॉफिटेबल होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, बट आपको समय देने आना चाहिए, बस आप पीछे मत हटना। अगर आप पीछे हट गए तो पैसा नहीं बनेगा, आप पीछे मत हटना, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। राइट, चलिए एक बड़ी शानदार सी चीज आपको बताऊंगा मैं, थोड़े आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, बट एक बड़ी शानदार सी चीज बताऊंगा कि ये 90% जो लोग हैं ना भाई, काम चोर है। ये 90% जो लोग हैं काम चोर है, तभी वो लॉस खा रहे हैं। कैसे काम चोर है? वो खुद तो मेहनत करेंगे नहीं,
खुद मेहनत नहीं करेंगे, ट्रेडिंग टिप्स के पीछे जाएंगे। भैया मैं ना बहुत सुना हूं, मुझे फोन आते हैं, सर मैं बहुत सुना हूं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन मेरा ना जॉब है, मेरा जॉब है, मैं जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। लालची बंदा देखो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, मैं बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ भैया, 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, मुझे आप कॉल दे दिया करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करिए, मैं करूँगा। नहीं हम कोर्स करवाते हैं, नहीं नहीं कोर्स करने का टाइम नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया कीजिए ना, क्या लेना है क्या बेचना, मैं फटाफट कर लूंगा ऑफिस। लालची बंदे को देखो, पैसा कमाने की कितनी जल्दी है, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए जो प्रोसेस उस पर टाइम देने का हिम्मत। भैया आप अगर ऑफिस में बिजी रहते तो मत करो ना ट्रेडिंग, आपको कौन बोल रहा है? ट्रेडिंग टिप्स से कोई नहीं बनता है, मेरा इमोशन अलग है, मेरा साइकोलॉजी अलग है, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुका हूं, मेरा दिमाग अलग सोचेगा, आपका दिमाग अलग सोचेगा, आपको पता ही नहीं है। मैं सिनेरियोस देखूंगा, मैं बाय किया हूं, मेरे को एक नेगेटिव कैंडल बनने पे मैं एग्जिट मारूंगा, मैं टारगेट का वेट नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि दीपक भाई ने टिप्स दिया है तो ये टारगेट मतलब हिट होना ही है, मैं यहां पे एग्जिट कर दिया हूं, आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भैया जब तक सीखोगे नहीं, हाँ, कोई पता नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं पता है, टिप्स दे दो बस। ये जो टिप्स वालों का गोरख धंधा चल रहा है, क्यों चल रहा है? उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनको गाली देता हूँ, गलत कहता हूँ, मैं उनको फोन उठाते गालियां देना शुरू करता हूँ, लाइव में तो गालियां नहीं देता हूँ, जब मैं अकेले होता हूँ ना, इतना फ्रस्ट्रेट हूं मैं इन लोगों से कि मैं डायरेक्ट गालियां देता हूँ, मैं गलत करता हूँ। मुझे गालियां तो उनको देना चाहिए जो ये 90% लोग टिप्स लेते हैं, अगर वो लेते हैं, अगर वो टिप्स लेते हैं तभी तो वो दे रहे हैं, है ना। 90% लोग लालच में आ जाते हैं, उनका एक ही बात होता है, सर कितना कैपिटल है आपका? 20,000 रुपए। सर आपका रोज 5,000 रुपए निकाल के दे देंगे। तेरी बंदा बोलता हम तो खुद ये 9 बजे से 5 बजे तक की जॉब कर रही है, देख कितना भगवान मिल गया मुझे, भगवान आप कृष्ण जी आप आ गए हो इसके रूप में, इस एडवाइजर के रूप में आप आ गए हो, मुझे रोज का 5,000 देने की बात कर रहा है, और ये मेरा बॉस साला सुबह से लेकर शाम तक मेरे को काम करवाता है और महीने में 25,000 रुपए पकड़ा देता है। ये कितना अच्छा बंदा है, इसकी तो चरण दूंगा मैं। एक दिन प्रॉफिट आ गया तो पागल हो गया, उसके पीछे पैसे सब उसको दे डाला, 25,000 का सर्विस ले लिया, उसके बाद लॉस होना शुरू। टिप्स से कोई नहीं कमा सकता, लिख के ले लो, 50 लाख रुपए का टिप ज्वाइन कर लो, नहीं कमा पाओगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग के बिना पैसा नहीं बनेगा, लर्निंग के बिना पैसा नहीं बनेगा। ये 90% लोग जो बंदे हैं वो लॉस खाते हैं सिर्फ इस टिप्स के वजह से। टिप्स को मार दो गोला, आज से कसम खा लो, नो टिप्स। हमारे चैनल पे आते हो ना, लाइव में आओ ना, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। वैसा नहीं है कि हमारे चैनल पे आना है बंद कर दो, टिप्स नहीं मिलना है तो। टिप्स के लिए मत आओ, मुझे पता है मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, आप बिलीव कीजिए, मेरे बोलने से ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि वो ट्रेड ले चुके होते हैं या मेरे बोलने से कंफर्मेशन लेते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल और मेरा लेवल बिल्कुल मैच करता है। नहीं ये बात गलत है विकी जैन जी, सोचने वाली बात यह है कि टिप्स दे रहा है वो ट्रेड क्यों नहीं लेता, वो ट्रेड नहीं ले पाएगा। जो टिप्स देता है वो ट्रेड नहीं ले पाता है, और इवन कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाओगे ट्रेड करने या जॉब करने ना, तो ये बैन होता है, क्योंकि आप न्यूट्रल रह के ही किसी को एडवाइस कर सकते हो, ये गलत है आपका। होते हैं कोई और ऐसे लोग, वो लोग टिप्स से ही पैसा कमाते हैं, वो ट्रेड नहीं करते, बट नहीं करना चाहिए। चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड भी है, वो जायज भी है, वो 100%, वो मैं क्यों नहीं हूँ, वो बड़े से बड़ा ट्रेडर क्यों नहीं हूँ, पावर स्टॉक के सुभाषिस सर क्यों नहीं है, वो सुभाषिस सर क्यों नहीं है, उनके भी टिप्स को मत लो। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, उनको गलत नहीं बोल रहा, मैं उनके वर्ड उनके नाम के पीछे सर लगा रहा हूं, क्योंकि मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनसे भी टिप्स मत लो। स्वयं वारेन बफेट, स्वयं राकेश झुनझुनवाला आके बोल रहे ना ये शेयर ले लो, अपना शेयर अपने घर में रखो सर, हम खुद देख लेंगे। ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया ना, पैसा बनेगा। ये यहाँ वहां मुंह मारने के चक्कर में साला पैसा बनने का छोड़ो और चला जाता है। एक बोल दिया बाय, मेरे चैनल पे खड़े हैं, मैं बैंक निफ्टी बाय करवा रहा हूँ, उसके चैनल पे जाके देख रहे हैं बैंक निफ्टी सेल करवा रहा है। ना बंदा यहाँ का ना बंदा वहां का। समझ में आ रहा है? एक बार लिख दो प्यार से नो टू टिप्स। शाबाश शाबाश, नो टू टिप्स, शाबाश। चलो मजा आ गया। सेल्फ एनालिसिस पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। मेरा डोपामाइन रिलीज कब होता है? जब मैं पढ़ा रहा होता। मेरा केमिकल लोचा कब दिमाग में हो रहा था? जब मैं पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ा के खुशी मिलती है। आइडेंटिफाई करो आपको क्या करके खुशी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और कोई काम नहीं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो भाई सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल करो, आइडेंटिफाई करो क्या करके खुशी मिलती है, वो काम करो ना यार, और भी करो, सिर्फ ट्रेडिंग क्यों करना, और भी चीजें करो, ट्राई करो साथ में। ये हटके है इस चीज से, लेकिन एक एडवाइस देने का दिल किया, मैं दे दिया। ये ट्रेडिंग से हटके है, लेकिन मैं आपको एडवाइस देने का दिल किया, मैं दे दिया। अपने आप से पूछो कि क्या अच्छा लगता है, वो चीज और भी ट्राई करो। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, तभी पैसे बनेंगे। मैं चाहूं तो आज अपना ये
यूट्यूब बंद कर दूं तब भी क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ ना, ट्रेडिंग करके खा सकता हूँ। या मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं तो क्या मैं यूट्यूब चैनल से नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ, इतना कमा ले रहा हूँ कोर्स बेच के, यूट्यूब चैनल से, यहाँ से वहां से। लेकिन नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए। रिलायंस के मुकेश अंबानी अगर रिटेल का धंधा बंद कर दे तो क्या उनका घर नहीं चलेगा? लेकिन डाइवर्सिफाई किया हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग। अगर जियो में मंदा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिटेल से कमा लेंगे। रिटेल में मंदा आ गया तो पेट्रोकेमिकल से कमा लेंगे। तो अलग अलग थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो अपना भी काम धंधा भैया। मुझे पता है ये हटके है अपने स्ट्रीम से, हम जो आज बात कर रहे हैं उस चीज से हटके है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो, मजा आएगा। चलिए चलिए, ये हो गया अपना। ये जो 90% बंदे लॉस खाते हैं, उन सब चीजों को अपन समझ रहे हैं, उन सब चीजों को अपन देख रहे हैं। कुछ प्रो टिप्स ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। ये ड्रिल वाले ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, रास्ता तोड़ रहे हैं। मुझे बोल देते, मैं घर में काम कर लेता, घर से पढ़ा लेता, आज ऑफिस ना आता मैं। अच्छा, कुछ टिप्स दे रहा हूँ, फिर से टिप्स, वो टिप्स नहीं है ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, ट्रेडिंग टिप्स नहीं है भाई, ट्रेडिंग टिप्स नहीं है ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, ये टिप्स है। अपने आप को बोलो कि मैं डेली ट्रेड्स नहीं करूंगा। इसका मतलब कि क्या मैं रूल बना लूं डेली ट्रेड नहीं करूंगा? नहीं 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 नहीं। अगर सेटअप नहीं मिलेगा, सेटअप अगर नहीं मिलेगा तो मैं जबरदस्ती उसको ढूंढूंगा नहीं, डेली ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट मुझे रेंज बाउंड मिल रहा है और मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं जबरदस्ती ढूंढूंगा नहीं ट्रेड। कई लोग होते हैं उनको लत है, वो रोज ट्रेड करते हैं और जब तक मार्केट खुला है तब तक वो ट्रेड में बने रहेंगे। ये 9:15 और ये 3:30, उनको ट्रेड में बने रहना। मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लूंगा, लिख लो। इसका मतलब क्या रूल बना लूं मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, रूल नहीं बनाना है, बस अपने जैकपॉट टाइम का वेट करना है, अपॉर्चुनिटी आपको जहां मिले। मैं क्या करता हूं, मार्केट खुलते ही भी ट्रेड ले लेता हूं और मार्केट खुलने के 1 घंटे बाद भी ट्रेड लेता हूं, कोई रूल नहीं है। अगर इस चीज का आप रूल बना लोगे ना कि 10 बजे ही ट्रेड लेना है, ये मेरा फिक्स है, तब आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप इस चीज को रूल बना लोगे 10 बजे का ही ट्रेड लेना है, मैं तो 10 बजे ही ट्रेड करूंगा, यार नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है, आपको मार्केट का सिनेरियो देखना है, आपको सेटअप देखना है। जब आपका सेटअप मेट करेगा तब ट्रेड करना है, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते भाई। मार्केट आपके कहने से नहीं चलने वाला है, आप मार्केट के कहने से चलोगे, ये ध्यान रखो। मार्केट किसी की बाप की जागीर नहीं है, आपने बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। सही समय का, सही पोजीशन का वेट कीजिए, है ना, पैसा बच जाएगा। ये कुछ फ्री टिप्स था। एक और बहुत बड़ा प्रो टिप देने जा रहा हूं, बहुत बड़ा प्रो टिप देने जा रहा हूं। लॉस वाले ट्रेड्स को होल्ड मत कीजिए। कैरी में लॉस वाले ट्रेड को होल्ड मत कीजिए, प्रॉफिट वाले को कर लीजिए। सारा का अगर गैप डाउन भी खुल गया, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट चला जाएगा या फिर थोड़ा सा और लॉस हो जाएगा। लेकिन लॉस में जब लॉस होता है ना, वो दुख होता है। लॉस वाले ट्रेड में वो बीटीएसटी नहीं करेंगे, कसम खा लीजिए। लॉस वाले ट्रेड को काट के जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। लॉस वाले ट्रेड को होल्ड मत कीजिए, ट्रेड से प्यार मत कीजिए, लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत कीजिए, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अपने लॉसेस को मार्केट में आने से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, लेकिन आज कितना कमाना है वो आइडेंटिफाई मत कीजिए। लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आज 2000 कमा के आना है। पत्नी बोली है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मस्त बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है। बीबी बोली है, व्हाट इज बीटीएसटी? बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। बीबी बोली है, शाम को शादी में जाना है, उनको गिफ्ट देना है, गिफ्ट खरीदना है सुबह। अब शाम के गिफ्ट का पैसा मॉर्निंग में सोच लिया, साला गिफ्ट फ्री कर दूंगा। आज मॉर्निंग में बाजार से 2000 कमाई लूंगा, ये 2000 का गिफ्ट देना है, नहीं करना। मैं किया हूं और गारंटेड उस दिन लॉस हुआ है। जिस दिन मैं ये प्लान किया हूं ना, उस दिन गारंटेड लॉस हुआ है, साला गिफ्ट महंगा पड़ गया। जो 2000 का गिफ्ट था, वो गिफ्ट मुझे 6000 का पड़ गया। 4000 रुपए मेरा लॉस हो गया था उस दिन, 4000 रुपए लॉस हो गया था उस दिन सारा। अब कसम खा लिया है, जब बीवी सुबह कुछ फरमाइश कर देती है ना, अभी 2-3 दिन पहले का बात है, बीवी बोली, यार मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मुझे कॉकटेल रिंग चाहिए, बड़ा सा रिंग होता है यहाँ पे, कॉकटेल रिंग चाहिए, कह करवा चौथ आ रहा है, मैं उसमें पहनूंगी। कॉकटेल रिंग में मुझे कितने ग्राम का होगा? कह रही अप्रॉक्स 16 ग्राम का बन जाएगा। मैंने हिसाब लगाया, 16 ग्राम का मतलब अप्रॉक्स जो मेरा है 1 लाख रुपीज जाने वाला है। मैंने सुबह सुबह याद किया, चल ऐसे करते हैं, बैंक निफ्टी शॉर्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। आज तो 1 लाख रुपए बारों बार निकालेंगे, बड़ा क्वांटिटी। तुरंत मेरा माइंड हिट किया, मैं हिट किया अपने आप को कि मेरे भाई, तू बड़े लॉट से काम करना छोड़ दिया है, तू बड़े ट्रेडिंग, बड़े लॉट्स नहीं उठा रहा है। तेरे 3000 4000 बन जाता है तो खुश हो जाता है, तू फिर क्यों उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है? मैंने अभी बड़ा क्वांटिटी लेना छोड़ा हुआ है, मैंने स्टॉप किया उसको। और उस दिन छोटे लॉट से मैंने काम किया, 4 लॉट लिया था उस दिन लॉस लग गया। तो अगर बड़ा लॉट लिया होता तो 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए मेरे चले जाते। 40 हजार रुपए तो मिनिमम जाते हैं। उस दिन 2000 रुपए में
मेरा जान छूट गया। 4 लॉट मैंने लिया, 2000 रुपए में मेरा जान छूट गया। समझ रहे बात को? तो कितना कमाना है ये प्लान नहीं करेंगे, कितना कमाना है ये प्लान नहीं करेंगे, कितना गंवाना है ये प्लान करते हैं। जब हम कितना गंवाना है ये प्लान कर लेंगे ना, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। लॉसेस मार्केट का, ये सब नोट कीजिएगा, ये सब जो पॉइंट एक एक बोल रहा हूं ना, ये यार यूजफुल है, ये यूजफुल है, ये सब नोट कीजिएगा। लॉसेस मार्केट का हिस्सा है। आप जितना बड़ा मर्जी कोर्स कर लो, अगर आपको लग रहा है कि आप लॉसेस से बच जाओगे, आपने दीपक भाई का कोर्स कर लिया, आपको लॉस नहीं होगा। आपने ये क्या नाम है, पावर स्टॉक सर का कोर्स कर लिया, आपने सुभाषिस सर का कोर्स कर लिया, आपको लॉस नहीं होगा। आपने फलाना चैनल का कोर्स कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने सीएफए का कोर्स कर लिया, आपने डायरेक्ट सेबी रजिस्टर्ड बंदे से कोर्स कर लिया, लॉस नहीं होगा। नहीं, लॉसेस मार्केट का हिस्सा है। अगर आप लॉसेस को यस कर सकते हो तभी आप मार्केट में। लॉसेस होंगे होंगे एंड होंगे ही। मेरे को भी लॉसेस होते हैं, मुझे लाइव चैनल में गालियां देके लोग जाते हैं, मैं क्या करूँ अब, उस डिप्रेस हो जाऊं। अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, मेरे हाथ में है, साले को बुरा नहीं लगता। अगर लाइव में मुझे कोई गाली दे देता है ना, सारे को बुरा नहीं लगता, इसको शांत हो जाता हूँ एकदम। बल्कि मेरे जो प्यार करने वाले हैं वो भड़क जाते हैं, वो उसको उल्टी माँ बहन एक कर देते हैं उनकी, लेकिन अपने को बुरा नहीं लगता। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मुझे पता मेरा तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा ना, लॉस का बॉस होगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरा एक सब्सक्राइबर है राकेश झुंझुन वाला, वो बोलता है सर लॉस तो होगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा लॉस का बॉस होगा। 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होता है, 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, और टारगेट मेरा सीधा 150 पॉइंट मिलता है। 4 दिन 5 दिन लगातार लॉस करके एक दिन प्रॉफिट में मैं सारा पैसा निकाल लेता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये मनी मैनेजमेंट से पॉसिबल है। ये दोस्त मनी मैनेजमेंट से पॉसिबल है। अगर हम यही 30 पॉइंट का लॉस 10 लॉट में खा ले और 150 पॉइंट का प्रॉफिट एक लॉट में खा ले, क्या होगा? अल्टीमेटली सारा लॉस में रहेंगे। फिर वहीं आगे प्लानिंग, फिर वही आगे रूल्स। अगर हम रूल्स को फॉलो कर ले रहे हैं, अगर हम रूल्स पे डटे रह ले रहे हैं, रूल्स को हैबिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा। एक लॉट से स्टार्ट कर लो मेरे भाई, लेकिन ये जो आज सीख के जा रहे हो इसको अप्लाई जरूर करके देखना। 1 महीने अगर लॉस भी हो गया ना पूरे 1 महीने में, तो समझ लेना दीपक ने पैसे छीन लिए, समझ लेना कहीं बाहर दान कर दिया। लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूं, अगर 1 महीना आपने इन रूल्स को अप्लाई कर लिया एक लॉट में, या शेयर्स में कर रहे हो तो परसेंटेज लगा लो, कितने परसेंट का लॉस लेंगे, है ना। अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले क्लास में हम सिखाएंगे कैसे होना, ये सारी चीजें अप्लाई कर लेना। आप खुद मुझे कॉल करके बोलोगे थैंक यू सर। एंड जब तक आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे ना, ये बता दे रहा हूं, बताना नहीं चाहिए था, ये चैलेंज को लेते लेते आपका ये रूल कब हैबिट में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। जो हम बात कर रहे हैं ना रूल को हैबिट में कन्वर्ट करने का, उसका एक ही तरीका है कि हम रेगुलर उसको फॉलो करें। मैं अपने बेटे को रेगुलर राइम्स दिखाता हूं टीवी में, या राइम्स सुनाता हूं। अब उसको आ गया है, अब वो म्यूजिक शुरू होता है तो वो बोल देता है बाबा ब्लैक से, म्यूजिक शुरू होने से पहले विजुअल देख लेता है, उसको पता लग जाता है, क्योंकि उसका हैबिट हो गया वो देख देख के। समझ रहे हो बात को? पल्ले पड़ रहा है भाई लोग। चलिए बढ़िया है।